A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सो पहले बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और उसका सेकंड पार्ट, मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूँ। तो अब आप बच्चों की जिसे कहते हैं कि फरमाइश के ऊपर और आपके कहने के ऊपर मैं अब आपको सेकंड पार्ट करवाने की तरफ जा रहा हूँ। और सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.5 ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी ये एक्सरसाइज नंबर जो है वो 1.5 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास कौन सा जी, 6 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 जो है उसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा जैसे कि पहले भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताता रहा हूँ, अब भी बताऊंगा कि बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम हमने करना आप उसको देखें। इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई करना, तस्दीक करनी है कि ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है। तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर देखिए d मल्टीप्लाई a और फिर उसका इनवर्स, और यहाँ पे a इनवर्स है, d इनवर्स है। तो आप पहले जरा मुझे ये बताएं कि आपके पास d है तो आपको नजर आ रहा है d बिल्कुल है, आपके पास a है तो बिल्कुल a भी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके da फाइंड करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, DA फाइंड करेंगे, और फिर DA का हम लोग क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे। DA का हम लोग क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड जो है इसके अंदर क्या बेटा, A इनवर्स क्या है, ये आप A इनवर्स देखें। ठीक है, अब A इनवर्स तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, A है, A का इनवर्स तो नहीं है ना, हमारे पास D है लेकिन D का इनवर्स नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल A इनवर्स फाइंड करेंगे, D इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग अपनी जो राइट हैंड साइड है इसको प्रूफ कर लेंगे, मतलब इसका रिजल्ट निकाल लेंगे, और देन हम शो करेंगे कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और ये बात क्या है, ट्रू है। सो अब हम अपने काम का आगाज करते हैं। आप सबको मेरी बात तो समझ आ चुकी होगी। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6 और उसका पार्ट नंबर 2। उसमें हमें दो चीजें चाहिए, दो हमें मैट्रिसेस की वैल्यू चाहिए, एक A की वैल्यू चाहिए और एक D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों मैं अभी लिख रहा हूं वहां पे ताकि हमें फिर देखने में आसानी हो। और A की वैल्यू क्या, 40 - 1 2, कैपिटल A क्या है जी, 40 - 1 2, और D क्या हमारे पास, तो ये D की वैल्यू है हमारे पास। अब हम ये D की वैल्यू लिखेंगे 3 1 - 2 2, 3 1 - 2 2। So we have to prove DA inverse is equal to A inverse D inverse, हमें ये शो करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, शो दैट कि ये चीज ट्रू है। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, DA इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें DA निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड D मल्टीप्लाई A। सो D मल्टीप्लाई A किसके बराबर आएगा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम D की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और D की क्या वैल्यू है, 3 1 - 2 2, 3 1 - 2 2, प्रॉब्लम किसी को। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, A आ रहा है। अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, A की वैल्यू, A क्या, 40 - 1 2, ठीक हो गया।
अब जरा गौर से देखें, डी ए। अब मैंने आपको जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार सिखाया हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, हम इसको जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सेकंड मैट्रिक्स में मौजूद हैं उतनी दफा एक खास तरतीब में लिखेंगे। और वो खास तरतीब क्या है, देखें ये क्या 3, इसके साथ हम एक एम्प्टी ब्रैकेट डाल देंगे, प्लस अब 1 आ जाएगा और उसके साथ भी हम एक खाली ब्रैकेट डाल देंगे। सिमिलरली यहाँ नीचे आ जाएगा -2, उसके साथ भी एक एम्प्टी ब्रैकेट, +2 और उसके साथ भी एक एम्प्टी ब्रैकेट। अब ये पूरा आपका मैट्रिक्स हमने खास तरतीब में यहाँ पे लिख दिया। अब ये दूसरी ब्रैकेट्स में क्या आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम इस मैट्रिक्स को दोबारा इसी तरतीब में लिखेंगे, 3 एम्प्टी ब्रैकेट +1 और साथ क्या आ जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट। सिमिलरली -2 एम्प्टी ब्रैकेट +2 और साथ क्या आ गया एम्प्टी ब्रैकेट। अब बच्चे आपने करना क्या, ये जो फर्स्ट कॉलम है नजर आ रहा है सबको, इसके अंदर देखें पहला एलिमेंट 4 है, आपने ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके अंदर ऊपर से नीचे 4 डाल देना। ये जो इसका सेकंड एलिमेंट है -1, आपने वो यहां डाल देना। प्रॉब्लम किसी को, -1 अब ये जो सेकंड कॉलम है इसमें पहला एलिमेंट 0 यहाँ इस ब्रैकेट में ऊपर से नीचे आ जाएगा और ये क्या 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप सिंप्लीफिकेशन कर लें। सो डी ए इज इक्वल टू 3 4 12 प्लस, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि बेटा जब मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स के साइन डिफरेंट हों, जब मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स के साइन क्या हों, डिफरेंट हों, तो बेटा आंसर माइनस में आएगा। और ये देखो ये दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ नहीं है, तो जब दो ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ भी ना हो तो वो क्या हो रहे हैं होते हैं, वो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक हो गया, तो अब या ये माइनस पहले आ जाए और प्लस बाद में आ जाए तो फिर भी आंसर माइनस में आएगा। अगर माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो माइनस से आंसर प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई हो आंसर क्या होगा, प्लस ही होगा। सेम साइन मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में। डिफरेंट साइंस आ जाए तो आंसर क्या आएगा, माइनस में, मतलब डिफरेंस में आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या प्लस यहाँ क्या माइनस, आंसर माइनस में आएगा। 1 × 1 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। प्रॉब्लम किसी को, अब यहाँ जरा देखें बेटा 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो आंसर क्या होता है, 0। सो देयरफॉर वी विल हैव हियर 0 प्लस 2 1 2, दोनों का साइन प्लस क्या है ना, तो आंसर प्लस में आएगा 2 1 2। सिमिलरली अब देखें ये 2 माइनस का, ये 4 प्लस का। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों के साइन डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन डालेंगे एंड देन 4 2 8। प्रॉब्लम किसी को, प्लस ये क्या माइनस, ये क्या प्लस, आंसर किस में आएगा, माइनस में मल्टीप्लाई हो गया 2 1 2। पहले साइंस को मल्टीप्लाई किया करें फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट डाला करें। ठीक है, प्रॉब्लम किसी को, नो। अब उसके बाद क्या है जी, ये -2 लेकिन मल्टीप्लाई 0 से हो रहा, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 2 2 4, दोनों के साइन क्या थे, सेम थे, प्लस के साइन थे, सो देयरफॉर रिजल्ट भी प्लस में आएगा। अब हम यहां पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, DA विल बी इक्वल टू क्या जी, अब इन ब्रैकेट्स को हमने ओपन करना है। इस ब्रैकेट में देखें बाहर कोई साइन है नहीं है ना, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 12 आ जाएगा और प्लस -1 आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12 - 1। नेक्स्ट क्या है जी, 0 + 2, ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हमारे पास, -8 - 2, -8 - 2, क्योंकि ये +2 था ना, प्लस से जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन इसका बाहर आएगा ना, ये दोनों साइन आपस में इंटरेक्ट करेंगे। प्लस असल में माइनस से जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, माइनस वाला आएगा। सो देयरफॉर रिजल्ट में हमें -2 मिलेगा। सिमिलरली इसके बाद भी क्या प्लस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट क्या होता है, माइनस होता है। सो देयरफॉर हमें यहाँ पे -8 मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, -8 - 2। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, 0 + 4। ठीक हो गया। अब D
ए इज इक्वल टू, अब देखिए 12 बड़ा है 1 छोटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। 12 को ऊपर लिख देता हूं, 1 को नीचे। 12 का साइन प्लस है, 1 का माइनस है। जब साइन डिफरेंट हो अब डिफरेंस ले लेना है। 12 में से 1 के यहां से कितना आ गया 11, लेकिन प्लस में आएगा, बड़े का साइन आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव 11। अब 0 को किसी भी चीज में ऐड कर दो, रिजल्ट वही चीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर में आ जाएगा। अब जरा गौर से देखें, 8 बड़ा है 2 छोटा है, दोनों के साइन माइनस में है, रिजल्ट भी माइनस में आएगा और इन दोनों को एड अप करने से आएगा। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती के करते हैं, कहते हैं सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। अरे भाई ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एडिशन है। हाँ इसमें होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। इसकी मिसाल मैं बच्चों को ऐसे देता हूँ, बेटा आपके पास एक डस्टबिन है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ कचरा। अब कचरे में और कचरा डालेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या वो कचरा ही रहेगा या वो सोना बन जाएगा? तो देखो यहाँ पे माइनस का साइन ही रहेगा। नेगेटिव नंबर के साथ जब ऐड होगा तो एक बड़ा नेगेटिव, ठीक है, मैग्नीट्यूड में बड़ा, ठीक है, अदरवाइज वो होता छोटा है उससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करो तो हमारे पास रिजल्ट -10 आ गया। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है -10 एंड 0 + 4 रिजल्ट इज 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ DA फाइंड नहीं करना, हमने इसका इनवर्स भी निकालना, ठीक है। तो अब इनवर्स निकालने के लिए मैं 12 बार आपको बता चुका हूं बेटा कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। जिस मैट्रिक्स का, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, अब ये ना D है ना A है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, और इन दोनों का प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स आपके पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस DA का इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने के कितने स्टेप्स हैं, 3। पहला स्टेप क्या, आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें। दूसरा स्टेप क्या, आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें। और फिर तीसरा स्टेप है, आप इनवर्स का फार्मूला लिखकर उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपको इनवर्स मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट वर्क। क्या करेंगे हम लोग, नाउ वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ DA, ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ DA का क्या मतलब है, ये जो मैट्रिक्स है 2 बार्स के दरम्यान में ये सारा मैट्रिक्स डाल दें, 11 2 -10 एंड 4। प्रॉब्लम किसी को, अब इस फॉर्मेशन का या इस अरेंजमेंट का या इस नोटेशन का क्या मतलब है, तो मैथमेटिकली इसका ये मतलब है DA डिटर्मिनेंट, ये जो आपका प्राइमरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें। क्या करें, 11 मल्टीप्लाई 4 -10 multiplied with 2. So now determinant of DA is equal to 11 for the 44 माइनस, इन दोनों के साइन क्या है, 2 और 10 के साइंस क्या है, डिफरेंट है। आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पे क्या आ गया 20। प्रॉब्लम किसी को, नो, डिटर्मिनेंट ऑफ DA इज इक्वल टू 44 के बाद साइन कौन सा, प्लस का, कोई साइन नहीं तो प्लस का, तो 44 का साइन चेंज नहीं होगा। अब जरा यहाँ देखें बीच में माइनस आ रहा है, ये माइनस अंदर जाके इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा +20, ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स DA विल बी इक्वल टू 44 + 20 कितना हुआ 64। सो बच्चों ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया DA का। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने एडजॉइंट निकालना है इसी मैट्रिक्स DA का। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ DA। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स DA इज इक्वल टू एडजॉइंट, अब बताओ DA ना कि D और A, DA आपके पास DA कहां पे है, ये है DA, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, तो यहां पे ये मैट्रिक्स डालना है। बात समझ आई? तो क्या जी वैल्यू DA की 11 2 -10 4, ये इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। D हमने निकाला हुआ है, ठीक है। तो क्या 11 2 -10 4 क्या था जी, 11 2 -10 4। प्रॉब्लम किसी को, नो जी
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स DA इज इक्वल टू। अब बेटा जब ये एडजॉइंट इस मैट्रिक्स पे अप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो आपके पास प्राइमरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स की पोजीशन, मैं बच्चों को अक्सर कहा करता हूं प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी इसका पहला लेटर क्या है P, इससे मुराद पोजीशन क्या होता है, तो हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, P से पोजीशन होती है। और सेकेंडरी जो होता है क्या, इससे क्या S निकल है ना, S से मुराद साइंस, तो हम जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके साइंस चेंज करेंगे। अपने माइंड में सिर्फ याद दहानी के लिए रखना है, अदरवाइज ये ना कहो कि ये रूल होगा, कोई प्रिंसिपल है, लेकिन मैं बच्चों को याद रखवाने के लिए ये फिर एक तरीका बताता हूं कि प्राइमरी डायगोनल के ऊपर जो आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं 11 और 4 यहां आ जाएगा और 11 यहां चला जाएगा। अब यहां पे देखो ये 2 का साइन प्लस है, हम इसे क्या कर देंगे माइनस, और जो 10 का साइन है वो प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये बेटा जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब हमारा जो है वो लास्ट स्टेप है क्या फाइंड करने का, इनवर्स ऑफ DA फाइंड करने का। तो अब मैं जरा उसको आगे वाले पेज के ऊपर ही लिख देता हूं कि नाउ वी विल फाइंड, अब हम मालूम करेंगे किसको, DA इनवर्स को। तो अब मैं जरा यहाँ पे पहले फार्मूला लिखता हूं, बिकॉज ये बेटा जो 3 उल्टे नुक्ते डालता हूं इसका मतलब बिकॉज होता है, बिकॉज DA का जो इनवर्स होता है वो किसके बराबर होता है जी, 1 डिवाइडेड बाय इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये मैंने क्यों फाइंड किया था, क्योंकि ये इस फार्मूले में यूज होता है, मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स DA। जिसका इनवर्स फाइंड कर रहे हो उसके डिटर्मिनेंट का जो रेसिप्रोकल है उसको उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ DA एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स DA। प्रॉब्लम किसी को, सो लिहाजा DA इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब बच्चे इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 64 इक्वेशन नंबर 2 से। सो हम यहां पे 64 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ DA की जो वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में आई है, दैट इज 4 - 2 10 11, 4 - 2 10 और 11। प्रॉब्लम किसी को, अब ये जो 1 डिवाइडेड बाय 64 है ये क्या करेगा, अंदर जाकर सबसे मल्टीप्लाई होगा। सो D मल्टीप्लाई A इनवर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 64, 1 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड विद -2। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने 1 डिवाइडेड बाय 64 बाद में डाल दिया और वहां पहले डाल दिया, तो बेटा एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन की, आप A को B से मल्टीप्लाई करें या B को, रिजल्ट सेम आएगा। तो मैं वो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या बेटा जी, 1 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड विद बेटा पहला एलिमेंट ना उम्र 10 है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड विद 11। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया। अब क्या 4 के टेबल में 64 आता है, बोलो बोलिए भाई, 64 4 के टेबल में आता नहीं आता, अच्छा कहां पे आता है बताओ जल्दी बोलो। 4 1 द 4 4 16 द, ठीक है। अब ये 2 1 द 2 और बोलो 32, ठीक हो गया। अब हम चले 10 के फैक्टर्स कर लेते हैं ना। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। 2 5 द 10 होता है ना, तो 10 किसके बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 के। अब 64 के फैक्टर्स क्या होते हैं बना दूं, 64 को प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 2 पे डिवाइड किया आंसर 32, फिर 2 पे डिवाइड किया आंसर कितना आ गया 16, फिर 8, फिर अब ये सारे 2 2 2 2 यहाँ पे आते जाएंगे, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे, असल में ये 6 है, 2 की पावर
अब मैं असल में क्या कर रहा हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 64 कर रहा हूँ यहाँ पे। असल में ये 10 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या, अब देखो इसके फैक्टर्स क्या है, 64 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने हो गए, एक यहाँ डाल देता हूँ। चलो अब एक 2 से एक 2 कट गया, नीचे कितना रह गया, 5 2 रह गए। अब 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 और 16 to the 32। प्रॉब्लम किसी को बात समझ आई नहीं आई? तो मैं क्या 2 5 the 10 और 32 को 2 से 2 30 to the 64। बात समझ आई? अब 11 पे ये डिवाइड नहीं होगा, 11 एक प्राइम नंबर है। बात समझ आई नहीं आई? तो ये 11 के टेबल में 64 नहीं आता, 64 के साथ इसका कोई मिलाप, कोई इनका कॉमन डिवाइजर भी नहीं है, जीसीडी कोई नहीं है इनका, जीसीडी सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कोई नहीं है इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले में देखें बेटा, इन दोनों के साइन क्या थे, सेम थे, प्लस थे। आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, असल में इसके नीचे भी 1 है, ठीक है, समझ आया नहीं है? तो अब ये 1 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 आएगा, 16 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 16। सो डी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16, पहला। दूसरा क्या, देखो ये -2 था, ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस, आंसर क्या आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 32। मैं दोबारा बता दूं, इस 2 के नीचे 1 है असल में, तो ये 32 इस 1 से और ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो वी विल हैव -1 डिवाइडेड बाय 32। नेक्स्ट इज, अब यहाँ ऊपर क्या आ गया 5 आ गया, इसके नीचे तो असल में 1 है ना, तो 32 को 1 से और 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 11, अब ये 11 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 64 का 11 के नीचे जो 1 हम नहीं डालते उससे मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 64। सो देयरफॉर वी विल हैव हियर 11 डिवाइडेड बाय 64। प्रॉब्लम बचे किसी को, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड का भी रिजल्ट निकालना है। अगर ये वाला रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो दिस मीन जो चीज हमने साबित करनी थी वो साबित हो गई है। सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। अब हम किस पे काम करेंगे, राइट हैंड साइड पे काम करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जरा राइट हैंड साइड आपकी याद दहानी के लिए लिख के दिखा देता हूं कि वो क्या थी, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड विद डी इनवर्स। ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए लिख के दे रहा हूं। तो बेटा पहला सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास ए इनवर्स है। मैं आपको पीछे दिखा दूं, ये यहां पे देखें, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, लेकिन इनके इनवर्सेस नहीं है। तो मैं अक्सर आपको स्टेप्स गिन के बताया करता हूं। उसके कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है जी, इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर एडजॉइंट निकालते हैं, फिर फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 स्टेप्स हैं, तो टोटल 6 स्टेप्स हो गए। ए के 3 स्टेप्स, डी के 3, ए इनवर्स के 3 स्टेप्स, डी इनवर्स के 3 स्टेप्स, और फिर उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। टोटल 7 स्टेप्स के अंदर आपकी राइट हैंड साइड जो है वो आपको रिजल्ट देगी। ठीक हो गया? तो आइए अपने काम को शुरू करते हैं। ए की वैल्यू जरा याद रखिएगा, 40 -1 2। Now we will find, क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली मैं इस साइड पे आपको कर देता हूं। नाउ वी विल फाइंड किसका डिटर्मिनेंट, डी का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हाट इज ए, -1 2। सो इस अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 to the 8 माइनस, अब इन दोनों के देखो, अब यहाँ पे 0 आ गया ना, तो 0 मल्टीप्लाई -1 रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होगा। सो अब ये 8 - 0, अब किसी चीज में से 0 माइनस करने का मतलब क्या, कुछ भी माइनस नहीं करना, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 8। प्रॉब्लम किसी को?
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई है? 5। 1 तो पीछे गई थी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू, अब डी की क्या वैल्यू थी? 3 1 -2 2। क्लियर हो गया जी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 1। क्लियर हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 3 to the 6 माइनस, अब देखें इन दोनों के साइन डिफरेंट, आंसर क्या आ जाएगा? -2। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। सो देयरफॉर वी विल हैव हियर 6 + 2 and the determinant of matrix D is +8, and now this is the equation number 6. Any confusion? ये बच्चे पहला स्टेप हमने करना था दोनों का इनवर्स निकालने के लिए, ए और डी का। तो 2 स्टेप्स पूरे हो गए। 6 इनके डिटर्मिनेंट्स की हैं, सॉरी इनके इनवर्सेस क्या है सिर्फ। पहला स्टेप डिटर्मिनेंट का होता है, दूसरा किसका होगा? एडजॉइंट का। अब हम क्या करेंगे? नो वी विल find adjoint of A, and similarly here now we will find adjoint of matrix D. किसी को बच्चे को मसला हो, adjoint of matrix A will be adjoint as it is लिखा। what is the value of matrix A? 4 0 -1 2। क्लियर हो गया। सो अब बच्चे एडजॉइंट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट का मैंने आपको तरीका बताया कि जो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशंस को चेंज करेंगे। सो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं हम उनके साइंस चेंज करते हैं। तो ये 0 का तो साइन हम चेंज नहीं, ये तो न्यूट्रल है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, तो हाँ ये जो 1 है इसका साइन +1 आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी आ गई जी? 7। ठीक हो गया। सो सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल डी विल बी एडजॉइंट ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 3 1 -2 2। प्रॉब्लम किसी को? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू, जो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स हम उनके क्या करेंगे? पोजीशंस को चेंज करेंगे। है वी विल हैव 2, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम इनके साइंस चेंज करेंगे, यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पे +2 आ जाएगा। सो ये एडजॉइंट ऑफ क्या आ गया? डी आ गया, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। प्रॉब्लम किसी को? सो अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे। नाउ वी विल फाइंड A inverse. Now we will find D inverse. So because we know that the formula for A inverse is 1 divided by determinant of A multiplied with adjoint of capital A. Similarly, the formula for the inverse of matrix D is 1 divided by determinant of D multiplied with adjoint of matrix D. ठीक हो गया। अब बच्चे इनमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज। सो A inverse will be 1 divided by डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू है हमारे पास? 8। ठीक है, ये पीछे हमने निकाली थी, तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ ए की क्या वैल्यू है ये हमारे पास? 2 0 1 4। ये क्वेश्चन नंबर 7 में मौजूद, आप देख सकते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। किन की वैल्यूज? डिटर्मिनेंट ऑफ डी की और एडजॉइंट ऑफ डी की। सो डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब डिटर्मिनेंट ऑफ जो हमारे पास डी की वैल्यू आई हुई है दैट इज 8। दिस इज फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 6। क्लियर हो गया।
एंड द वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी इज क्या जी हमारे पास 2 -1 2 3। प्रॉब्लम किसी को। अब बेटा इसके बाद आप बच्चे एक काम करते हैं कि आप 1/8 को क्या करोगे, अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 करवा चुका हूँ ना, उसमें मैंने यही किया कि 1/8 को अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने कहा जी ये मैट्रिक्स बन गया। अगर आप लोग मेरी बात गौर से सुन लें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 9 का नाम देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 10 का नाम देता हूं। मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? तो अब अगर आप 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई किए बगैर, दोनों मैट्रिसेस में जो आपके पास आ रहे हैं 1/8 दोनों के बाहर है ना, आप इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई ना करें, ठीक है? इससे क्या होगा, आपको फ्रैक्शंस के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करें कि जो ए इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में आई है और डी इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 में आई है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। हमारा मकसद असल में पूरी राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। जब लास्ट के ऊपर आपके पास क्या आ जाए, एक मैट्रिक्स आ जाए, फिर आप इस नंबर से डिवाइड कर लें। उसका तरीकाकार क्या मैं भी आपको समझाता हूं। सो अब हम कहते हैं नाउ वी विल फाइंड क्या जी, ए इनवर्स डी इनवर्स। अच्छा जी, ए इनवर्स डी इनवर्स। ए इनवर्स की क्या वैल्यू है आपके पास, 1/8। ये देख रहे हैं आप लोग, 1/8। आगे क्या, 2014, ऐसा ही है। सो यहां मैं लिख रहा हूं 2014। प्रॉब्लम किसी को? ये बच्चे किसकी वैल्यू आ गई है, ए इनवर्स की। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, डी इनवर्स। अब डी इनवर्स की बेटा क्या वैल्यू है, 1/8। और उसके बाद क्या है जी, 2 - 1 2 3। 2 - 1 2 3। प्रॉब्लम किसी को? ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। अब जरा गौर से फिर देख लो, मैंने पहले किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ए की ब्रैकेट डाल के, फिर किसकी की, डी इनवर्स की ब्रैकेट डाल के। अब बेटा एक बात आपको बता दूं, ये नंबर्स आप बेशक इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को और बाहर निकाल दें एक साइड पे, लेकिन जिस तरतीब में ये मैट्रिक्स अगर पहले आ रहा है तो ये पहले ही रहेगा, और ये मैट्रिक्स जो बाद में आ रहा है ये बाद में ही रहेगा। इनकी तरतीब चेंज नहीं करनी, मतलब इसको उठा के पहले कर दे, इसको उठा के बाद में कर दे। मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन का अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो रिजल्ट सेम नहीं रहता, ठीक है? इस बात को याद रखना। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाइड विद डी इनवर्स। नाउ 1/8 मल्टीप्लाइड विद 1/8। अब ये वाला मैट्रिक्स मैं पहले लिखूंगा 2014। इशू किसी को नहीं है ना? फिर उसके बाद 2 - 1 2 3। नहीं है प्रॉब्लम? नाउ वी विल हैव हियर ए इनवर्स डी इनवर्स। अब 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, आंसर 1 आ गया। 8 से 8 मल्टीप्लाई हुआ, आंसर कितना आ गया, 64। नो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको एक खास तरीका सिखा चुका हूं। उसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, हम इसको एक खास तरतीब में कितनी दफा लिखते हैं, 2 दफा, जितने कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा यहां पे, 2 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 0 एम्प्टी ब्रैकेट। क्लियर हो गया? 1 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 4 एम्प्टी ब्रैकेट। क्लियर है? नो अगेन फॉर सेकंड कॉलम हियर इज माइनस, सो क्या आ जाएगा, 2 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 0 एम्प्टी ब्रैकेट, 1 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 4 एम्प्टी ब्रैकेट। प्रॉब्लम है किसी को? नो जी। अब इन सेकंड ब्रैकेट्स की फिलिंग होगी, तरतीब लिख ली है ना? तो अब ये जो फर्स्ट कॉलम है, इसका पहला एलिमेंट इन ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, पहली ब्रैकेट्स के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो क्या आ जाएगा, 2 2, फिर 2 2, दूसरा एलिमेंट भी 2 था। अब यहां पे क्या आ जाएगा, -1 -1। यहां पे क्या आ जाएगा, 3 3। प्रॉब्लम किसी को? सो हमारे पास यहां पे क्या आ गया, ए इनवर्स डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/64। ठीक है जी?
अब ये देखो दोनों के साइन सेम है तो 2 2 तक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या हो गया 0। इन दोनों के साइन डिफरेंट, आंसर कितना आ जाएगा -2 प्लस 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 3 रिजल्ट इज 0। हमें इन दोनों के साइन सेम है तो 2 1 2 प्लस 4 2 8। प्रॉब्लम किसी को, अब दोनों के साइन डिफरेंट तो आंसर -1 आ जाएगा। सिमिलरली प्लस 4 3 12 एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नो अब हम लोगों ने क्या करना है, A इनवर्स मल्टीप्लाई D इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 64, और यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगी, अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे 4 प्लस 0 -2 प्लस 0 प्लस 0। सिमिलरली 2 प्लस 8 -1, 2 प्लस 8 -1 प्लस 12। प्रॉब्लम किसी को कुछ समझ आया, किसी को मसला तो नहीं है। सो नाउ अब आप जरा गौर करें, A इनवर्स मल्टीप्लाइड विद D इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 64, 4 प्लस 0 रिजल्ट इज 4, -2 10 एंड प्लस 11। कैसे किया मैंने, बड़े का साइन लगाएंगे ना, 12 बड़ा है 1 छोटा है, सो 12 में से 1 निकाल लेंगे, प्लस माइनस साइन डिफरेंट और डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा प्लस में। सो ये हमने लिख दिया। अब मैं आपको एक बात याद कराता हूँ, देखो गौर से देखो, हमारे पास ये चीज देख रहे हो, 4 -2 10 11 1/64, यही चीज यहाँ की थी, फिर डिवाइड किया था, सारा प्रोसेस किया था और लास्ट में हमारे पास ये चीज आई थी। अब जरा चेक करो, यही चीज वापस नहीं आ गई, 4 -2 10 11 वही चीज आ गई है ना। तो अब बेटा पीछे प्रोसेस करवा चुका हूं आपको, तो 1/64 को अंदर जाके मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर देता हूँ। A इनवर्स मल्टीप्लाइड विद D इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड विद 4, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड विद -2, फिर 1 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड विद 10, फिर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड विद 11। प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा, A इनवर्स मल्टीप्लाइड विद D इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखें 4 1 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, शाबाश। और यहाँ पे देखें 2 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, यहाँ पे क्या आया था 5 और यहाँ पे क्या आया था 32, और ये आपस में कैंसिलेशन नहीं करेंगे, इनका GCD 1 है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आया था 1/16, यहाँ पे कितना आएगा माइनस, पहली बात तो ये है -1/32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/32, और यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 64। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11। ठीक हो गया। अब आप बच्चों से जो गलती होती थी वो ये होती थी कि आप क्या कर रहे थे जी, 1 डिवाइडेड बाय 8 को अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई करते थे, फ्रैक्शंस आ जाती थी, फिर इनका एलसीएम लेना, इनको सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करें, ये जो 9 और 10 आपकी इक्वेशन था यहाँ तक करके डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और लास्ट पे जाके जो नंबर जिनसे आपने उस स्टेप में डिवाइड करना था, आप बाद में 1/64 से डिवाइड कर दें, इससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। अब जरा आप इक्वेशन नंबर 11 को देखें, तो A इनवर्स D इनवर्स का आंसर क्या है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 16 -1 डिवाइडेड बाय 32, 5/32 और 11/64, ये देख रहे हैं। और अब आप जरा इक्वेशन नंबर 4 को देखें, D A इनवर्स का आंसर भी वही नहीं, वही है। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 11। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 11 we have proved that कि हमारे पास जो DA का इनवर्स है वो किसके बराबर, देख के लिखना है, वहां पे DA इनवर्स है और यहाँ पे क्या है, हाँ, तो DA का जो इनवर्स है हमारे पास वो बराबर आ गया किसके, A इनवर्स D इनवर्स के। अब किसी बच्चे को मसला हो, ठीक है, तो आपकी फरमाइश पूरी हो गई है। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।